सलाम बुराई का बदला कभी बुराई से नहीं देते थे, बुराई का बदला हमेशा भलाई से देते। बुरे के साथ बुरा काम नहीं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का कितना प्यारा कौल है, फरमाते कांटे के मुकाबले में कभी कांटे नहीं बिछाना, वरना दुनिया कांटे से भर जाएगी। अब ये मेरा भाई मेरे साथ गलत करता है तो मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देता हूं, मौलाना मैं तो ईंट का जवाब पत्थर। वो मुझे सलाम नहीं करता तो मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं। अरे वो नहीं करता, तू कर, नबी का उम्मती है ना। हुजूर अलैहि सलाम ने तो दुश्मनों को अच्छे से बदला दिया, बुराई का बदला भलाई से दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या शान है, कैसे दिया, किस तरह दिया। आइए छोटा सा इख्तिसार के साथ एक वाकया सुन लें। हुजूर अलैहि सलाम के दुश्मनों में एक दुश्मन था जिसको दुनिया अबू जहल कहती। ये बड़ा मशहूर दुश्मन है, हुजूर का जानी दुश्मन। हुजूर अलैहि सलाम को सताते सताते थक गया। एक दिन इस मक्कार ने प्लान बनाया कि एक काम करता हूं कि मैं झूठ मूठ का बीमार बनता हूं, मैं झूठ मूठ का बीमार बनता हूं, और जब मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंचेगी कि मैं बीमार हूं तो ये मुझे देखने जरूर आएंगे। यानी दुश्मन को भी इतना यकीन था कि मैं बीमार पड़ूंगा तो देखने के लिए कौन आएगा, हुजूर आएंगे। दुश्मन को, जान के दुश्मन को यकीन है कि हुजूर मुझे देखने जरूर आएंगे। अब तो लोग सगे भाई को भी देखने नहीं जाते, बीमार पड़ता है, मालूम पड़ता है, छोड़े अरे मत बता मुझे, मैं कह दूंगा कि मुझे मालूम ही नहीं था। नहीं, गलत कर रहे हो। जिंदगी में ये सब करने नहीं आए थे जो तुम कर रहे हो। जो करने आए थे वो नहीं कर रहे, जो नहीं करने आए थे वो कर रहे हैं। नफरतों के बीज बोने नहीं आए थे, जमीन के ऊपर जिना के अड्डे कायम करने नहीं आए थे, जमीन के ऊपर नशा करने नहीं आए थे, शराब पीने नहीं आए थे, जुआ खेलने नहीं आए थे, औरतों पे बदनजरी करने नहीं आए थे, किसी का हक गसब करने नहीं आए थे, औरतों को जुल्म करने नहीं आए थे, बेटियों को तबाह करने नहीं आए थे, बेटियों को गाली गलौज करने नहीं आए थे, किसी का माल हड़प करने नहीं आए थे, हराम खाने नहीं आए थे, सूद के धंधे करने नहीं आए थे, बुराई करने नहीं आए थे। आए इसलिए थे कि हुजूर अलैहि सलाम की सीरत तैयबा पर अमल करेंगे। आए इसलिए थे कमजोरों को उठाएंगे, आए इसलिए थे किसी के दुख दर्द में काम आएंगे, आए इसलिए थे शराब पीने वालों के हाथ से शराब की बोतलें लेके तोड़ देंगे, आए इसलिए थे नाचने वालों के पैर में जंजीर डालेंगे, आए इसलिए थे कि निगाहें किसी हुस्न की तरफ उठेगी तो हम ना अल्लाह देख रहा है इस तसव्वुर से निगाहों को नीची कर लेंगे। लेकिन हो क्या गया है, आयश अय्याशी आवारगी गुनाह पाप इसके सिवा रह क्या गया है। मगर याद रखना जहां गुनाह है वहां फना है। जवानी में नशा करने वालों, जवानी में जना करने वालों, जवानी में जुओं के अड्डों को आबाद करने वालों, जवानी में चोरियां करके अपने नाजायज शौक को पूरा करने वालों, छोटी छोटी बातों पे औरतों को तलाक देकर उन पे जुल्म करने वालों, अपनी बेटियों को मार पीट कर उन पे जुल्म करने वालों, अपने पड़ोसियों को सताने वालों, अल्लाह दूर नहीं है, अल्लाह करीब है। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है, किसी भी बंदे पे जुल्म हो अल्लाह पसंद नहीं करता। अगर सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी पे जुल्म करे अल्लाह उस जुल्म को भी पसंद नहीं करता। मेरे नबी पाक ने तो यहां तक फरमाया कि अगर एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पे जुल्म करे तो जुल्म करने वाले पहाड़ को भी अल्लाह तबाह कर देता है, तहस कर देता है, उसके वजूद को मिटा देता है। याद रखना जब तुम्हारा दिल किसी पे जुल्म करना चाहे तो सोच लो अगर पहाड़ किसी दूसरे पहाड़ पे जुल्म करे तो पहाड़ का वजूद मिट जाता है। सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी पे जुल्म करे तो उस बकरी को जवाल आता है, तबाही उस पर आती है। इंसान इंसान पे जुल्म करेगा तो वो आबाद कैसे रहेगा, इंसान इंसान पे जुल्म करेगा वो शाद कैसे रहेगा। और फिर मुझे बताओ तो सही, इंसान किसी इंसान पे जुल्म करे तो वो तबाह होता
है इंसान अपने आप पे जुल्म करे, इसलिए कि इंसान का किसी इंसान पे जुल्म करना यह है कि उसको सताना, उसको मारना, उसको गालियां देना, उसकी हक तलफी करना, ये इंसान का इंसान पे जुल्म है। लेकिन इंसान का अपने आप पे जुल्म यह है कि गुनाह करना गोया कि अपने आप पे जुल्म करना है। मेरे अजीज जवान, अगर तू रात की तारीकी में शराब के अड्डों पे जाकर के शराब पी के नशा करता है तो तू अपने आप पे जुल्म कर रहा है। जहां गुनाह है वहां फना है। याद रखना, ये चीजें तुझे तबाह कर देगी, ये चीजें तुझे बर्बाद कर देगी, ये चीजें तेरे खानदान को बर्बाद कर देगी। चोरी करने वालों, हलाल कमाने वाले इस वक्त तो बेचैन है कि पूरा जिंदगी का कहां से करे। जब हलाल के जरिए से आदमी जो है वो अपनी जिंदगी के खर्चात पूरे नहीं कर पा रहा है तो चोरी करके तुम कौन सी तरक्की कर लोगे। याद रखो, ये चीजें अच्छी नहीं है, ये चीजें तबाही के दहाने पे ले जाने वाली है, ये चीजें बर्बादी के दहाने पे ले जाने वाली है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं बात कहने चला था कि दुश्मन को भी ये यकीन था कि आकाए करीम को जब पता चलेगा कि मैं बीमार हूं तो वो मुझे देखने के लिए आएंगे। अबू जहल वो झूठ मूठ का बीमार पड़ गया, वो झूठ मूठ का बीमार पड़ गया और जब बीमार पड़ा तो उसने ये प्लान किया, एक गहरा गड़ा खोद दो, उस पे पटरा रख दो, उसमें रस्सी बांध दो, जब हुजूर आएंगे मैं पटरा खींचूंगा, माज़अल्लाह हुजूर उस गड़े में चले जाएंगे, फिर क्या होगा कि मैं गड़ा बंद कर दूंगा, इस तरह मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दूं। हुजूर अलैहिस्सलाम को पता चला अबू जहल बीमार है, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है, बीमार की बन आई है। अल्लाह अकबर, हुजूर सबके हाल पे करम करते हैं। पता चला बीमार है, हुजूर गए, उसके दरवाजे तक पहुंचे, अल्लाह ने जिब्रील को भेज के कहा महबूब वापस जाओ। उसने बिस्तर पे लेटे लेटे हुजूर को देख लिया, हुजूर आए, जैसे वो रस्सी खींचना चाहता था हुजूर अलैहिस्सलाम वहीं से वापस, जैसे हुजूर वापस हुए ये टेंशन में आके हुजूर के पीछे भागा, हुजूर को बुलाने के लिए, भूल गया कि मैंने गड़ा खोदा था। इसका पैर पड़ा और ये अंदर चला गया। हुजूर तो वापस तशरीफ ले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब गड़ा इतना गहरा खोदा था उस बदबख्त ने कि उस गड़े में जो गिरा, कहते हैं ना कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में जाता है। शायद लोगों ने वो मसल वहीं से सीखी है कि किसी के लिए खोदोगे तो खुद ही गिरो, मत खोदो, गड्ढे मत खोदो, किसी के लिए गड़ा मत खोदो, तुम उसमें गिरोगे। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, कभी बुरा मत करना। किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बुरा भी मत करो, छोड़ दो बुराई। किसी की अच्छाई बयान कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो चुप रहो। किसी की तारीफ कर सकते हो करो, नहीं कर सकते चुप रहो। किसी के लिए गड्ढा मत खोदो। गड्ढा उसने खोदा था, वो उसमें गिर गया अबू जहल। अब वो गड्ढा था बड़ा गहरा, कोई निकाल ही नहीं पा रहा था। अबू जहल ने अंदर से चिल्ला करके कहा तुम नहीं निकाल सकते, अगर मुझे कोई निकाल सकता है वो मुस्तफ़ा जान रहमत निकाल सकता, रूही फिदा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल सकते। हुजूर को बुलाया गया, या रसूलल्लाह उसने आपके लिए गड्ढा खोदा था वही गिर गया, निकाल दीजिए। हुजूर ने ये नहीं कहा अच्छा हुआ, अपने मजे को पहुंचा, उसको तो यही होना था। नहीं, कुर्बान, बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि भलाई से देते। जब कहा ना कि हुजूर चल के निकाल दीजिए, हुजूर तशरीफ लाए और आए तो उससे कहा अबू जहल मैं तुझे निकाल दूंगा, लेकिन अगर मैंने तुझे निकाल दिया तो क्या तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा? उसने कहा हाँ बिल्कुल हो जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बढ़ाया, हुजूर का मोजज़ा जाहिर हुआ, हाथ उसके हाथ तक पहुंच गया। जहां रस्सियां टूट रही थी हुजूर का हाथ वहां तक पहुंचा और उसको पकड़ के पलक के झपकते ऊपर निकाला। सरकार ने कहा अबू जहल मैंने अपना वादा पूरा किया, तुझे निकाला ना, अब तू अपना वादा पूरा कर। तो उस बदबख्त ने कहा माज़अल्लाह, आज पता चला माज़अल्लाह कि तुमसे बड़ा जादूगर कोई नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम बुराई का बदला मगर कभी बुराई से नहीं देते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई का बदला कभी बुराई से नहीं दिया, हमेशा बुराई के बदले में हुजूर ने भलाई दी।